चौधरी यूनस उर्फ फाना और चौधरी गुलजार उर्फ गुल्ला गांव सांग नंबर 12 तहसील सराय आलमगीर ज़िला गुजरात के रहने वाले थे और ये दोनों आपस में कज़न थे। इनकी जट नग्याल बरादरी है, जमींदार घराना है और बड़े मालक बताए जाते हैं। सियासी असर रसूख में चौधरी बरादरान इनको अपना दूसरा घर कहते हैं। चौधरी यूनस के वालिद चौधरी अब्दुल अजीज उर्फ अजीज़ा सांगिया पूरे इलाके में नामवर थे और इनकी 4 शादियां थी। इलाके में ट्रांसपोर्ट के किराए के मामले में राजा बरादरी का झगड़ा हुआ, जिस पर राजा बरादरी का वो आदमी जिसका झगड़ा हुआ था वो चौधरी यूनस के भाई चौधरी जफर के पास ये मामला लेकर आया। चौधरी जफर और इनके कज़न चौधरी इम्तियाज़ राजा अब्दुल जो के बलानी के थे उनके पास गए, जो के ट्रांसपोर्ट के मालिक थे। उनके घर आदमी भेजा जिसने आकर बताया कि वो घर नहीं है। ये वापस आने लगे तो उन्होंने इन पर फायरिंग कर दी। चौधरी जफर और चौधरी इम्तियाज़ ने भी इन पर जवाबी फायरिंग की, जिससे वो मौका से भाग गए। फिर मस्जिद में कुरान पाक पर राजीनामा हुआ और उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया। इसके बाद चौधरी इम्तियाज़ के भाई चौधरी अलियास उर्फ मेहदी जो के काउंसलर थे और चौधरी जफर ये दोनों बस में सवार तारीख पर कचहरी जा रहे थे। उसी बस पर 4 लोग सवार हुए जिनसे पहले झगड़ा हुआ था। उन्होंने दोनों पर फायरिंग कर दी, जिस पर चौधरी अलियास उर्फ मेहदी 1983 में कत्ल हो गए, जबकि चौधरी जफर बच गए। इसके बाद राजा बरादरी और जट बरादरी की दुश्मनी शुरू हो गई। राजा बरादरी को एमपीए की पुश्तपनाही हासिल थी, जबकि नकई बरादरी की भी उनको सपोर्ट हासिल थी, जो कि सियासी असर रसूख वाले लोग थे। दोनों बरादरियों में फायरिंग होती और लोग कत्ल होते रहे, जबकि पुलिस भी राजा बरादरी की सपोर्ट करती। इस दुश्मनी में पुलिस मुकाबले भी होते रहे। ये दुश्मनी इतनी बड़ी कि चौधरी इम्तियाज़ ने अपने भाई चौधरी अलियास मेहदी का बदला लेने के लिए बहुत से बंदों को कत्ल किया। जो इसके मुखालफों का साथ देता चौधरी इम्तियाज़ उसे भी कत्ल कर देता। इर्द गिर्द के बहुत सारे देहातों में कत्ल हुए, जबकि पुलिस मुकाबलों का ये आलम था कि एक दिन में 3-3 दफ़ा होते थे। चौधरी यूनस उर्फ फाना ग्रुप का असर रसूख पूरे इलाके में था, जबकि आज़ाद कश्मीर जो कि गुजरात के करीब ही है वहाँ पर भी इनकी बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी। सियासी सपोर्ट के अलावा इनके हाई लेवल शख्सियात के साथ ज़ाती तल्लुकात भी थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद के चौधरी यूनस के साथ बड़े करीबी तल्लुकात थे। चौधरी सोबत सीनियर मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, उनके बेटे जनरल इकरामुल हक जो कोर कमांडर गुजरांवाला रहे थे, इस वक्त सेक्रेटरी दफा हैं। उनके छोटे बेटे को चौधरी यूनस ग्रुप ने एमएलए बनवाया था। फिर वो स्पीकर आज़ाद कश्मीर बने, जिनका नाम चौधरी अनवारुल हक था। चौधरी गुलजार गुल्ला जो नामी ग्रामी और असर रसूख वाले थे, उन्होंने ही चौधरी अनवारुल हक को एमएलए बनवाया था। राजा अब्दुल बलानी वाले ने पुलिस को मुखबरी की। जाहद नामी बंदा जो सांग दरमियाने का था, इस पुलिस मुकाबले में चौधरी यूनस के कज़न चौधरी इम्तियाज़ पुलिस मुकाबले में मारे गए, जिसके इंतकाम में चौधरी यूनस ने मुखालफिन के 6 बंदे कत्ल कर दिए, जिससे दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। ये दुश्मनी जिन बंदों की वजह से शुरू हुई, उन्होंने ही मुखालफिन से राजीनामा कर चौधरी यूनस के मुखालफ हो गए। हालांकि चौधरी यूनस ग्रुप ने इनकी मदद की और इस दुश्मनी में बहुत से बंदे कत्ल हो चुके थे। इसके बाद 6 कत्ल मंदयाल गांव में हुए, जो सांग नंबर 12 से 4 किलोमीटर दूर है, और अजीज मंदयाल जो कि चौधरी यूनस के दोस्त थे और मफरूरी में भी इकट्ठे रहे। इन 6 कत्लों में जो कत्ल हुए
उनमें अजीज मंदियाल के बड़े भाई के 2 बेटे भी शामिल थे और 4 बॉडीगार्ड शामिल थे। उसका शुबा चौधरी यूनुस उर्फ फाना पर लगाया गया। इनमें चुदराहट का तनाज़ा हुआ, जो इस वजह से था कि चौधरी यूनुस अजीज मंदियाल के बड़े भाई के बेटों को अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि वो मुजरमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इन कत्लों का राजीनामा चौधरी इकबाल, जो कि चौधरी अनवर मेहरा के छोटे भाई थे, वो अजीज मंदियाल के भी करीबी ताल्लुक वाले थे। उन्होंने अजीज मंदियाल और चौधरी यूनुस का राजीनामा कराया। अजीज मंदियाली ने यूनुस फाना से कहा कि अगर मेरा कत्ल हुआ तो आप भी कत्ल हो जाएंगे। इसकी ये वजह है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भाई के बेटे आपको कत्ल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके दरमियान मैं हूँ। अगर मैं कत्ल हो गया तो आप भी नहीं बचेंगे। इसके कुछ अरसे बाद अजीज मंदियाल कत्ल हो गए। इसका इल्ज़ाम भी चौधरी यूनुस पर लगा, जिस पर चौधरी यूनुस ने इनकार कर दिया। चौधरी यूनुस ग्रुप के पास कोई भी मजलूम फरियाद लेकर आता तो ये उसकी बेलौस मदद करते थे। चौधरी यूनुस 2 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट मेंबर बने। एक दफ़ा साबका वजीर कानून चौधरी फारूक के मामू के मुकाबले में, और दूसरी दफ़ा जिनकी सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के किराए के मामले में मदद की थी उनके मुकाबले में। उस दौर में 2 यूसियों का एक मेंबर बनता था। पहले चौधरी फारूक को डिस्ट्रिक्ट मेंबर और 2 दफ़ा एमपीए चौधरी यूनुस और चौधरी गुलजार ने बनवाया था। सियासत में तहसील सराय आलमगीर में कोई भी एमएनए और एमपीए इस खानदान की सपोर्ट के बगैर नहीं बनता। चौधरी गुलजार, जो चौधरी यूनुस के कज़न थे, वो अपनी यूसी का बिला मुकाबला नाज़म मुंतखब हुए थे। फिर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एमपीए का इलेक्शन लड़ा और 18,000 वोट लिए। उन दिनों गुजरात में एक गैंग जो उजरती कातल और जग्गा टैक्स लेता था, जिनसे अवाम और पुलिस दोनों ही तंग थे, उनको मारने के लिए डीपीओ गुजरात ने चौधरी यूनुस फाना ग्रुप की खिदमात हासिल की थीं, जिन्होंने अपने साथियों के हमरा उस गैंग के 7 अफराद को मुकाबले के बाद कत्ल किया था। इसके अलावा चौधरी अनवर मेहरा, जो आज़ाद कश्मीर में रहते थे, उनके कत्ल का बदला भी चौधरी यूनुस और चौधरी गुलजार ने लिया था। चौधरी यूनुस के वालिद चौधरी अब्दुल अजीज चौधरी अनवर मेहरा के वालिद शरीफ के दोस्त थे। चौधरी अनवर के वालिद शरीफ वफात पा गए तो चौधरी अनवर की फैमिली अकेली रह गई, जो ज़मीन जायदाद वाले थे। उनको जीरू नामी बंदा, जो कि डाकू था, तंग करता था और इनकी जायदाद हथियाना चाहता था। चौधरी अब्दुल अजीज उसको कत्ल करने गए तो फायरिंग से उसका बहनोई कत्ल हो गया और वो खुद बच गया। वो लोग चौधरी अनवर मेहरा को कत्ल करना चाहते थे। झूरा और गफूरा, जो कि आज़ाद कश्मीर के नामी ग्रामी डॉन थे, उनका होल्ड पूरे कश्मीर में था। उनकी दहशत और खौफ की वजह से उनके आगे कोई नहीं ठहरता था। उन्होंने बड़े बड़े वजीरों से भत्ता लिया था। उन्होंने चौधरी अनवर मेहरा को कत्ल कर दिया, जिसका बदला लेते हुए चौधरी अब्दुल अजीज और चौधरी यूनुस ने उन बदमाशों को कत्ल कर दिया। चौधरी यूनुस और चौधरी गुलजार सांग नंबरदारा ग्रुप बहुत बड़ा बताया जाता है। इनकी ताकत और असर रसूख का अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा। गुजरात के बिल्ले शाह, मदीना सईदा वाले और बाबा हनीफ शाह, जो बड़े दुश्मनदार थे, इन्हीं ग्रुप से थे। बिल्ले शाह के छोटे भाई तस्नीम हैदर शाह, जो 1987 में मफरूर थे, ये एक साल चौधरी यूनुस फाना और चौधरी गुलजार गुल्ला के साथ हडियाला गांव में चौधरी रहमत के बेटे अली शान उर्फ सोनी के पास रहे थे। अली शान उर्फ सोनी 3 दफ़ा एमएलए रहे
और 2 दफ़ा वजीर भी रहे। आज भी वो MLA हैं। गुजरात का मशहूर कोटला ग्रुप, जिसमें चौधरी नईम रज़ा, चौधरी शाहद रज़ा, चौधरी तनवीर, चौधरी शब्बीर, चौधरी आसफ को चौधरी गुलजार सांग नंबरदारा ने पनाह दी थी, जबकि कोटला ग्रुप का डेरा भी चौधरी गुलजार ने लगवाया था। चौधरी गुलजार ही ने चौधरी नईम रज़ा को चौधरी बरादरान को कहकर मशीरे पंजाब लगवाया था। यहाँ पर एक दिलचस्प पहलू की जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इस ग्रुप को चौधरी ज़हूर इलाही की सरपरस्ती हासिल थी। फिर चौधरी गुलाम सरवर बूच, चौधरी रियासत डोया, डॉक्टर असगर कोटला, चौधरी अब्दुल अजीज़, चौधरी यूनुस फाना, चौधरी गुलजार गुल्ला, बाबा हनीफ शाह और बिल्ले शाह वगैरह इस ग्रुप में शामिल थे। जबकि कोटला ग्रुप की इनसे यानी गुलाम सरवर बूच से दुश्मनी थी। फिर भी चौधरी यूनुस और चौधरी गुलजार ने कोटला बरादरान को पनाह दी थी। इसकी वजह ये थी कि कोटला बरादरान जानते थे कि सांग नंबरदारा में ये वो वाहिद ख़ानदान है जिसके पास कोई भी बंदा पनाह के लिए चला जाए तो ये उसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करते हैं। इस ख़ानदान की ये तारीख़ है कि कोई मजलूम और मुसीबती बंदा इनके पास पहुंच जाए तो ये उसको ना पुलिस और ना ही दुश्मनों को देते हैं। उस वक्त के वज़ीर कानून चौधरी फारूक और चौधरी यूनुस फाना के पहले दोस्ताना ताल्लुकात थे और चौधरी फारूक इन्हीं की सपोर्ट से MPA बने थे। चौधरी फारूक ने चौधरी यूनुस को डिस्ट्रिक्ट का मेंबर बनने का कहा, जो उन्होंने मान लिया। बाद में कुछ वजूहात की बिना पर चौधरी फारूक ने अपने मामू को डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनाने का कहा, जिससे इनमें मुखालफत का आगाज़ हुआ, क्योंकि चौधरी यूनुस ने इस बात का ऐलान कर दिया था और अगर अब वो इलेक्शन में ना हिस्सा लेते तो इनकी बेइज्जती थी। लिहाजा इलेक्शन हुआ और चौधरी यूनुस ग्रुप ने चौधरी फारूक ग्रुप के मामू को सरकारी सपोर्ट हासिल होने के बावजूद इलेक्शन हरा दिया। फिर MPA के इलेक्शन में भी चौधरी यूनुस ग्रुप के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत गए, जिसकी चौधरी फारूक को रंजिश थी। लिहाजा चौधरी फारूक ने चौधरी यूनुस के खिलाफ एक ग्रुप तैयार किया। ये वही ग्रुप था जिसके 6 बंदे चौधरी यूनुस फाना ने कत्ल किए थे। चौधरी यूनुस का रिश्ते में मामू चौधरी वलायत इनका गांव टोक अल्लाह रखा था। अजीज मंडियाल के कत्ल का इल्ज़ाम चौधरी यूनुस ने कबूल नहीं किया था। यहाँ राजीनामे के लिए ये ग्रुप इकट्ठे हुए और कुरान पाक पर सुलह हुई और खाना खाया गया। उसके बाद जब चौधरी यूनुस वापस जाने लगे तो मुखालफिन ने कहा कि हमारी अलग बात सुने। जब चौधरी यूनुस उनकी अलग बात सुनने के लिए गए तो उन्होंने चौधरी यूनुस को ब्रस्ट मार कर भाग गए और चौधरी यूनुस कत्ल हो गए। इस कत्ल का पूरे ख़ानदान को बड़ा रंज था। इसके बाद इस ग्रुप की कमांड चौधरी गुलजार उर्फ गुल्ले ने संभाल ली और एक नई दुश्मनी का आगाज़ हो गया, जबकि बाकी कार्रवाइयाँ भी चौधरी गुलजार ने तेज़ कर दी। बदले की आग चौधरी अब्दुल अजीज़ और चौधरी गुलजार को चैन नहीं लेने देती थी। अब उस वक्त मौजूदा वज़ीर कानून को कत्ल करना, जो पावर में हो, ये वही कर सकता है जो खुद भी इस लेवल का हो। लिहाजा चौधरी यूनुस के वालिद चौधरी अब्दुल अजीज़ ने इस सारी कार्रवाई की प्लानिंग शुरू की। चौधरी फारूक के प्रोटोकॉल में 15 सिक्योरिटी की गाड़ियां थीं, जबकि 30 से ज़ायद सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त चौधरी फारूक के साथ होते थे। बिला आखिर एक शदीद हमले में चौधरी फारूक को 6 बंदों समेत कत्ल कर दिया गया, जबकि इस हमले में 12 अफराद शदीद जख्मी हुए, जबकि हमला आवर फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तादाद सिर्फ 4 बताई जाती है। इस कत्ल का पर्चा चौधरी गुलजार पर दर्ज हुआ।
सन 2014 में सराय आलमगीर कचहरी में चौधरी गुलजार को भी कत्ल